नमस्कार दोस्तों। बाबाओं के चक्कर में बच्चे हो रहे हैं वेजिटेरियन। यानी कुछ साल पहले तक जो बच्चे ऑमलेट खाते थे, मछली खाते थे, मटन खाते थे, चिकन खाते थे, अब वो बच्चे मांस मछली खाना छोड़ दिए हैं। क्यों? कोई अनुराचार्य जी को सुन रहा, कोई बाबा ईश्वर को सुन रहा, कोई किसी और गुरु को सुन रहा है। यानी इस समय इतने ज्यादा संख्या में कथावाचक हो गए हैं कि उनको सुनने के बाद बच्चे वेजिटेरियन होते जा रहे हैं, शाकाहारी होते जा रहे हैं। मुझे आश्चर्य और खुशी भी है, क्योंकि मैं बचपन से ही कहीं न कहीं मैं स्वयं भी चाहता था कि मैं वापस वेजिटेरियन हो जाऊँ। क्योंकि लगभग 14 वर्ष की उम्र तक मैं वेजिटेरियन ही था। 15 साल की उम्र से फिर मैं शुरू हो गया था। ये सब कुछ दोस्तों के संगत में आकर के। लेकिन वापस मेरी पत्नी के देहांत के बाद 2016 के बाद मैं फिर से शाकाहारी हो गया। मेरे बच्चे में से जो मेरा बेटा है, वो कुछ दिन पहले तक वो चलता था, उसका चिकन मटन सब चलता था। लेकिन जब से वो बाबा बागेश्वर को सुनने लगा, मेरे बेटे ने भी उसको नॉन वेज को साइड कर दिया, वेजिटेरियन। बेटी तो बचपन से वेजिटेरियन है। आश्चर्य तो ये है कि इस समय जो जो बच्चे आ रहे हैं मेरे पास, वो भी कहते हैं कि राधे राधे। यानी उन्होंने भी वेजिटेरियन अपना लिया। बंगाली 2 लड़कियां इस समय, मैं उन्हें समझता था कि ये लोग भी चिकन मटन खाते होंगे, मछली खाते होंगे। वो लोग बोलते हैं नहीं, और तुलसी माला ही पहनते हैं वो लोग, राधे राधे भी करते हैं। यानी भोजन में तो कम से कम बदलाव आया है। यानी बाबाओं के प्रभाव में आकर के नौजवान शाकाहारी हो रहे हैं। अब आपको ये लग सकता है कि जो लोग मांसाहारी होते हैं उन्हें बहुत ताकत होती है। एक दूसरे अर्थ में देखा जाए तो होती तो है, क्योंकि मैंने भी देखा है, अगर कोई जीव घास खाए, पेड़ पौधा खाए तो उसमें शक्ति आती है। लेकिन कोई दूसरा जीव इसी जीव को खा जाए तो उसमें ज्यादा शक्ति आएगी। लेकिन मनुष्य में ये लागू नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य की शक्ति उसके विचार में है, उसके मसल्स में नहीं है। अभी मैं एक सप्ताह पहले आपको बताया था हिंदुस्तानी टार्जन के बारे में। ये लड़का शाकाहारी है। आप देखिएगा मेरे पिछले वीडियो को, इसमें मैंने हिंदुस्तानी टार्जन के बारे में बताया था। एक शाकाहारी लड़का जो सिर्फ दूध पीता है और कुछ सब्जी फल खाता है, अनाज नहीं खाता है। 10 एप्स उसके पेट में है। 6 नहीं, 8 नहीं, 10 एप्स है। और एक बार में लगातार 12,000 पुशअप कर लेता है। और मैं स्वयं एक मनुष्य हूँ और मैं समझता हूँ कि कोई कितना भी चिकन मटन खा ले, उससे ताकत नहीं होती है। ताकत उसके दिमाग में है, उसके सोच में है। इन दिनों जो बच्चे जो बाबाओं को सुनते हैं और सुन सुन करके जो शाकाहारी होते जा रहे हैं, उसमें एक बात मैंने और गौर किया है कि अब वो एक बार फिर से वो समय घूम करके आ गया है कि बच्चों की रुचि मंदिर जाने में है। मैं मंदिर जाता हूँ, अच्छी खासी भीड़ है प्रतिदिन। मैं खुद प्रतिदिन मंदिर जाता हूँ, मैं देखता हूँ बच्चे टीका लगा रहे हैं आजकल। वापस मैंने तो खुद भी फैसला किया सिखा रखने का। बच्चे मंदिर जाना शुरू कर दिए हैं, टीका लगाना शुरू। बच्चे मतलब नौजवान। आज का यह नौजवान मंदिर बाहर से नहीं क्रॉस कर रहा है, मंदिर के भीतर जा रहा है और अपने जो पुराने जो पूर्वजों के दिए हुए संस्कार है वो वापस आ रहा है। मेरे घर में और विशेषकर बहुत ही कठोरता थी कि नॉनवेज बनता ही नहीं था। लेकिन हम लोग बाहर वाले के संगति में आकर के खाना पीना शुरू कर दिए थे। यहाँ तक कि बताया तो मेरा बेटा भी नॉनवेज खाने लग गया था। लेकिन बाबा ईश्वर के प्रभाव में आकर के, मेरी बेटी तो शुरू से ही शाकाहारी थी, बेटा नॉन वेजिटेरियन हुआ, फिर वापस कट्टर वेजिटेरियन हो गया, बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी। और मैं भी, और मेरे आसपास के जितने बच्चे, लड़के लड़कियां हैं, अधिकांश लोग मेरे दोस्त, लगभग मेरे 3-4 दोस्त ऐसे हैं जो शुद्ध शाकाहारी। शाकाहार का मैं प्रशंसा जरूर करूंगा। एक तो मुझे अच्छा फील होता है जब भी मैं शाकाहार करता हूँ, तो मुझे बहुत ही एक प्योरिटी फील होती है। जैसे अगर मैं रोटी सब्जी खा लूँ और सामने कोई मंदिर दिख जाए तो निसंकोच मंदिर में चला जाता हूँ। लेकिन अगर मैंने चिकन खा लिया है, उसके बाद कोई मंदिर दिख रहा, तो लगता है आज तो जा नहीं सकता है, आगे बढ़ जाओ। दिस इज नॉट बेटर। रात हो गई, नींद नहीं आ रही है, सोचा कि गायत्री मंत्र का जप कर लें। कहाँ से करूंगा, मैंने तो नॉनवेज खाया हुआ है। तो जब तक ये 24 घंटा मेरे पेट में नॉनवेज है, ना तो गायत्री मंत्र जप करने का मन करेगा, ना रामायण सुनने का मन करेगा, ना हनुमान चालीसा पढ़ने का मन करेगा, ना किसी मंदिर में जाने का मन करेगा। इस यही कारण था कि मैं नॉनवेज को छोड़ करके वेजिटेरियन की तरफ वापस आना चाहता था। और अब इस समय हमारे देश में ऐसे ऐसे धर्मगुरु आ गए हैं। अनुराचार्य जी हैं, रामदेव जी हैं, बाबा ईश्वर हैं, देवकी नंदन ठाकुर हैं, और बहुत सारे। इस समय मुझे लगता है कम से कम 50-100 बड़े बड़े धर्मगुरु ऐसे हैं
जिनके प्रभाव में आकर के नौजवान फिर से शाकाहार को अपना रहे हैं, चंदन टीका को अपना रहे हैं, तुलसी माला को अपना रहे हैं, रुद्राक्ष को अपना रहे हैं। और ये मेरे हिसाब से एक शुभ वापसी है। समय एक बार फिर से लौट रहा। यही भारत जिस देश में कभी अश्वत्थामा जैसा ब्राह्मण पुत्र हुए हैं, इसी देश में जहाँ हनुमान जी हुए हैं, भगवान राम और कृष्ण हुए हैं, वही गरिमा फिर से वापस आ रही है। एक चीज है जिसकी वजह से हमारा भारत पिछड़ गया था, वो था भेदभाव। जातियों का भेदभाव में पड़ के हमारा देश बर्बाद हुआ था। अभी आज से 3 दिन पहले मैं रात को 11:15 बजे कहीं लौट रहा था। मुझे किसी सज्जन ने रोक कर कहा कि पांडे ब्राह्मण नहीं होता है। आश्चर्य, एक आदमी 11:15 बजे को अपने घर जा रहा और तुम उसको ये समझा रहे हो कि पांडे ब्राह्मण नहीं होता है। और वर्ण व्यवस्था 4 है, ऐसे ऐसे उटपटांग बातें रात को हो रही थी। मुझे साफ साफ दिख रहा था कि जातिवाद को उकसाया जा रहा फिर से। मैंने तो कुछ नहीं पूछा कि भाई मेरी जात क्या है, तुम्हारी जात क्या है। फिर ये बात क्यों उठाई जा रही है कि पांडे ब्राह्मण नहीं होता, वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण है। अनावश्यक रूप से इन बातों को, यानी आज भी लोगों के दिमाग में जातिवाद का जहर है। और जब तक हमारे दिमाग में जातिवाद का जहर रहेगा, देश की प्रगति में बाधा है। आज छठ का खरना है और मुझे कम से कम 10 से अधिक घरों में प्रसाद लेने जाना है। अब अगर मैं ये सोचने जाऊं कि कौन किस जात का है, तो फिर मैं छठ माँ का प्रसाद कैसे ले पाऊंगा। आज छठ का खरना है और मुझे ऐसे ऐसे मित्रों के पास निमंत्रण मिला है, सभी अलग अलग जाति वर्ण के। क्या फर्क पड़ता है जब हम लोग छठ माता के खरना के प्रसाद लेने जाएंगे और हम ये कैलकुलेट करते रहे कौन ब्राह्मण है, कौन राजपूत है, कौन लाला है, कौन क्या है, जितने सारे आप जाति का नाम जानते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आज के दिन, खरना के दिन, कोई भी आदमी जात पात देख करके नहीं जाएगा। छठ माँ को मन में रख करके, श्रद्धा करके हम लोग हर घर में जाएंगे प्रसाद लेने के लिए। यही भावना पूरे देश में होनी चाहिए। हमारे देश में जैसे छठ के दिन कल फिर छठ का पहला अर्घ है, परसों दूसरा अर्घ है। परसों जब छठ का प्रसाद लिया जाएगा तो कोई जाति वर्ण देखने जा रहा है, उसका दिमाग खराब है। फिर मैं आज भी दावे से कहता हूँ कि मेरे ग्रुप में जितने भी लोग हैं, संभवतः मैक्सिमम के दिमाग में जातिवाद है। अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया तो उसको अलग अहंकार हो सकता है कि बाकी सब तो गैर ब्राह्मण है। कोई किसी और में आ गया, अब उसको लगता है कि ब्राह्मण हमसे अलग है। यहाँ तक कि ये लोग शत्रुवत महसूस करते हैं ना। दिक्कत ये है कि जो चारों वर्ण की बात है, ब्राह्मण है, शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है, अब ये दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। यही तो देश के लिए दुर्भाग्य है। मैं दावे से कहता हूँ, मेरे साथ के जितने लोग हैं, एक मैं हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्राह्मण को न, ब्राह्मण के लिए भी वही सम्मान है, जो राजपूत हैं उनके लिए भी बहुत बहुत प्रणाम, जो वैश्य हैं उन तो सुबह से शाम तक उनकी जय हो, और जो चौथा ग्रुप है शूद्र है, बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत प्रणाम। चारों का अपना अपना भूमिका है, चारों से मिलकर के बनता है हमारा समाज। इनमें से कोई एक वर्ग भी अगर नेग्लेक्ट किया जाए तो हम कमजोर हो जाएंगे। जैसे हमारे शरीर में आंख है, नाक है, मुंह है, पेट है, बहुत सारे शरीर के अंग हैं। अब हम कहेंगे ये अंग तो बहुत शुभ है, वो अंग तो बड़ा अशुभ है, नुकसान किसको होगा? मेरे शरीर को होगा ना। अगर मैं कहूँ कि शरीर में आंख और कान श्रेष्ठ है और नीचे के जो अंग है वो गंदे हैं, तो ये बटा हुआ डिवाइडेड माइंड नुकसान किसको होगा? मेरे शरीर को। उसी प्रकार से जब हम लोग जातिवाद को लेकर चलेंगे, नुकसान किसको होगा? आपको भी होगा, आपके देश को भी होगा। तो आज छठ के खरना पर कम से कम ये बात मैं दावे से कहना चाहता हूँ, जात पात के भेद को दिमाग से मिटाना होगा, जात पात के जहर को दिमाग से निकालना होगा। हर आदमी को उसके कर्म और स्वभाव और विचार के अनुसार आदर सम्मान मिलना ही चाहिए। जाति के आधार पर सम्मान देना और असम्मान देना गलत बात है। हर आदमी को सम्मान और प्रेम उसके गुण, स्वभाव, विचार, आचार पर देना चाहिए। आज आप हमारे पूरे भारत में एपीजे अब्दुल कलाम साहब को जो इज्जत, मान सम्मान मिला था, हम लोग ये थोड़ी देखने गए कि फिर वो कलाम साहब तो मुसलमान है, नहीं। पूरा भारत वर्ष उनको बहुत बहुत आदर देता था, देता है। अभी हाल में उनका 15 अक्टूबर ना शायद उनका कोई पुण्यतिथि मना रहे थे, सभी लोगों ने डाला था स्टेटस में एपीजे अब्दुल कलाम साहब। नहीं, हम लोग नहीं देखते हैं कौन जाति है, कौन धर्म है, हम गुण देखते हैं। अगर आदमी थोड़ा भी समझदार है
तो हम लोग धर्म जाति देख करके मान सम्मान नहीं देंगे। हम मान सम्मान देंगे क्योंकि मान सम्मान देना हमारा स्वभाव है और मान सम्मान पाना उस आदमी की योग्यता है। जिस आदमी के विचार अच्छे हैं, कर्म अच्छे हैं, स्वभाव अच्छा है, वो मान सम्मान पाएगा ही पाएगा। तो आज के दिन मैं एक बार फिर से आप सभी से कहना चाहता हूँ, बाबाओं के प्रभाव में बच्चे भी ट्रेन हो रहे हैं। बहुत बहुत शुभ समाचार और छठ पर्व की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत हमारा एक हो। जय छठी मैया।